This is going to be the first video on SMC concept, smart money concept learning first video. So what is going to be in this video? So from last previous like 5-10 days, I've been learning SMC smart money concept. What is this? I'm going to talk in this video. So I've been learning about smart money concept, इसके बारे में, इसके strategies के बारे में, कैसे trade होता है. I've been learning about that. So in this video, I'm going to share one lessons जो मैंने सीखा है basically, जो मैंने अपने trading में implement किया है. And it has bring very drastic change in my trading. जो मैं चीज़ों को बहुत हायर प्राइसेस पे बाय करता था, नाउ आई कुड बाय दैट व्हेन द प्राइस इज वेरी लेस. मैं उसको कम प्राइसेस पे भी बाय कर सकता हूँ, एंड वहाँ से जो मोमेंटम आता है, आई कैन कैच ऑल दोज मोमेंटम. So if you are watching this video, how this video is going to add value to your trading. So if you are someone जो ट्रेड करते हैं और जिसको ब्रेकआउट होता है और वो ब्रेकआउट पे ट्रैप हो जाते हैं, राइट, वहाँ से प्राइस घूम के आ जाता है. सो इफ यू विल अप्लाई दिस थिंग इन योर ट्रेडिंग, आपको इससे सॉल्व होगा. यू विल गेट अ स्ट्रैटेजी जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे यू वोंट बी एबल, आप ट्रैप्ड नहीं होगे, राइट. द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, आप अगर ऐसे लोग हो जो कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है एंड बहुत ऊपर में जाके आप बाय करते हो, बहुत एक छोटा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो. सो इफ यू विल अप्लाई दिस थिंग टू योर ट्रेडिंग, आप पूरी एक मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक, कैसे ये आपको वैल्यू ऐड करेगा. बेसिकली आपने काफी टाइम ऐसा सुना होगा दैट ब्रेकआउट फेल हो जाता है, राइट. ब्रेकआउट फेल इन द सेंस व्हाट, ब्रेकआउट फेल इन द सेंस आपने बाय किया, ऊपर गया, फिर ऊपर से घूम के नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया. सो इस पे भी आपको वो सॉल्व करेगा आपका इशू. अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप इस चीज़ों को अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे, देन दिस इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर ट्रेडिंग. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसएमसी होता है, एंड आफ्टर हम कॉन्सेप्ट जो मैं एक जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आई विल शेयर दैट विथ यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज एसएमसी और ये क्या है, मतलब एसएमसी क्या है, क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीचों में एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट. सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊँ आपको, तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी. जैसे हम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं ना, सपोर्ट असिस्टेंस स्ट्रैटेजी, हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, हम ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, वॉलेंजर बैंड स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मेरा फेक एंड मूव स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं. सो एसएमसी भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके ये आपको एक ट्रेड करने का तरीका बताता है, दैट आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, कहाँ से एक मोमेंटम, एक रैली आ सकता है. तो एसएमसी के जो फाउंडर है, उनका एग्जैक्ट नेम कुछ होगा, आई एम नॉट सो अवेयर उनका क्या नाम है, बट उनका जो आप बोल सकते हो दैट जो यूट्यूब चैनल है, द यूट्यूब चैनल नेम इज़ द इनर सर्कल ट्रेडर. उनका नाम है इनर सर्कल ट्रेडर के नाम से यूट्यूब चैनल है. वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस उन्होंने पोस्ट कर रखा है रिलेटेड टू एसएमसी. तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसा मैं बताया, एक स्ट्रैटेजी है. इसको इस तरीके से मार्केटिंग की गई है, इसको इस तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है दैट लोगों को लगता है ये एक ट्रेडिंग करने का अलग ही कॉन्सेप्ट ही अलग है, जिसको अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की बढ़ जाती है, आप अलग तरीके से ट्रेड करने लगते हो, आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है. बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक सही तरीके से स्ट्रैटेजी बताया गया है, जहाँ पे एक लॉजिक्स बताया गया है दैट वहाँ से प्रॉफिट मोमेंटम आता है मार्केट में, वहाँ से आपको ट्रेड करना चाहिए. तो मैं भी एसएमसी के बारे में पढ़ रहा था. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अगर इससे कुछ भी लेके अपने स्ट्रैटेजी में कुछ अगर अप्लाई कर सकता हूँ और उसको और भी ज़्यादा मैं अपने एज को क्रिएट कर सकता हूँ अपने स्ट्रैटेजी में. सो आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट. तो व्हेन आई वॉज रीडिंग अबाउट एसएमसी, व्हेन आई वॉज वॉचिंग द वीडियोज, 56 मिनट वीडियोज, 1.5 आवर वीडियोज है, मैं देख के आई गॉट टू नो अबाउट वन कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये अपने मैं भी फील करता हूँ कि मैं भी इस चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग में गलतियाँ कर रहा हूँ अभी भी, इवन फॉर ट्रेडिंग फॉर 3.5 years नाउ. और ये मैं एक रिटेल अगर लोगों से भी बात करता हूँ, कोई भी अगर मैसेज करता है या फिर चार्ट भेजता है मुझे, उसमें भी मुझे चीज़ दिखता है कि लोग इस चीज़ों को गलतियाँ कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कौन सा लेसन है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? द कॉन्सेप्ट इज बाइंग एट डिस्काउंट. ये क्या होता है, आई टेल यू. देखो, तो प्राइस जो भी चार्ट पे होता है ना, वो प्राइस वो दो फॉर्म में है. या तो वो प्राइस प्रीमियम प्राइस है, या तो वो प्राइस डिस्काउंट प्राइस है. क्या होता है प्रीमियम प्राइस, क्या होता है डिस्काउंट प्राइस? प्रीमियम प्राइस इज नथिंग बट कोई एक स्टॉक है, उसकी वैल्यू 200 रुपीज़ पे है, अब वो 300 रुपीज़ पे चली गई है. ठीक है, अब यू आर बाइंग एट 300 रुपीज़. तो इसका क्या मतलब है, वो स्टॉक का वैल्यू था 200 रुपीज़, वहाँ से एक मोमेंटम आया, एक रैली आया जो उस प्राइस को 300 तक लेके गया. नाउ इफ़ यू आर बाइंग एट 300 रुपीज़, इट मीन्स कि आप उसके बेस वैल्यू से काफ़ी ऊपर जाके खरीद रहे हो. सो वो एक प्रीमियम प्राइस है ना. व्हाट इज डिस्काउंट प्राइस? डिस्काउंट प्राइस आप ऐसे समझ लो दैट कोई भी 200 का स्टॉक है, वो 250 तक गया, उसके बाद घूम के वो 220, 210, 200 पे फिर से आया, तो दैट इज नोन एज डिस्काउंट प्राइस. की वो स्टॉक का जितना वैल्यू था, आप उस वैल्यू पे ही उस स्टॉक को
खरीद रहे हो। तो ये हम ट्रेडिंग में क्या, ये कहाँ पे गलतियां होती है या फिर कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखो लोगों क्या होता है ना, पीपल बेसिकली ट्रेड, पीपल बेसिकली मेक एंट्री, आई यूज टू मेक एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद मैं एंट्री ट्राई करता था बनाने का उसमें। प्रीमियम प्राइस क्या होता है? प्रीमियम प्राइस होता है, जैसे काफी लोगों को आपने देखा होगा दैट जब ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद वो बाइंग प्रीफर करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर वहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है तो एक मोमेंटम आ चुका है, इट मीन्स कि जो स्टॉक 200 पे ट्रेड कर रहा था वो ऑलमोस्ट अभी 250 पे ट्रेड कर रहा है। तो समवेयर आप जो बाय कर रहे हो वो एक प्रीमियम प्राइस पे बाय कर रहे हो। नाउ वी हैव टू वेट, किया वो 250 से अगर 220 210 पे आता है, देन इफ वी मेक पोजिशन दैट इज नोन एज डिस्काउंट प्राइस। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बैंक्स हो गए, कोई भी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एफ आई आईज हो गए, डी आई आईज हो गए, जिसको आप मार्केट में बोलते हो, वो जब भी पोजिशंस बनाता है तो दे मेक पोजिशंस एज डिस्काउंट प्राइस। ऐसा क्यों? देखो वो जब भी अपने उनके तो अगर वो फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ के ऑर्डर पुट कर रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिए तो उतनी क्वांटिटी बाय करना, कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो हायर प्राइसेस पे तो जब सभी लोग खरीद रहे हैं तो देयर वुड बी मोर डिमांड, तो वहाँ पे तो प्राइस बढ़ते जाएगा। तो उनकी बड़ी उतनी जो बड़ी क्वांटिटी को कौन फुलफिल करता है? तो जब भी प्राइस नीचे आता है तो आपने एक चीज़ देखा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मतलब छोटे प्लेयर्स का ट्रेड कट किया जाता है, छोटे प्लेयर्स को सेल कराया जाता है मार्केट में, दिखा के, कैंडल्स दिखा के, कुछ वहाँ पे बेरिश फॉर्म करके उनको लाइक बेचा जाता है। वो जब भी बेच देते हैं तो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स उनको खरीद के फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जब भी वो खरीदते हैं तो एक डिमांड क्रिएट होता है मार्केट में, उतने उतने बड़े ऑर्डर्स पंच होते हैं मार्केट में, तो वहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स हो जाता है, राइट? तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे बाय करते हैं। सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू फाइंड दैट प्रीमियम प्राइस और डिस्काउंट प्राइस। हम जब भी कोई स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे हमें ये पता चलेगा दैट प्रीमियम प्राइस पे हम खरीद रहे हैं या डिस्काउंट प्राइस पे खरीद रहे हैं? तो जब आप एसएमसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ोगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज फिबोनाची। फिबोनाची के बेस्ड पे आप पता कर सकते हो कोई भी प्राइस वो प्रीमियम प्राइस पे या डिस्काउंट प्राइस पे। आई विल शो यू ऑन द चार्ट। सो फॉर दैट आई थिंक कि लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ एनी स्टॉक, लेट्स मूव टू द ट्रेडिंग व्यू एंड आई विल शो यू। ठीक है, तो चलो कोई भी स्टॉक चूज कर लेते हैं। इट्स इजी, कैमलिन। लेट्स से कि हम कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड, ठीक है, चलो इस स्टॉक को ही चूज करते हैं हम, राइट? तो देखो सबसे पहले होता है प्राइस लैग। प्राइस लैग क्या होता है? प्राइस लैग होता है जब कोई भी एक स्विंग जो प्राइस बनाता है ना, या तो वो अपवर्ड स्विंग हो या तो वो डाउनवर्ड स्विंग हो, तो जो भी कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड स्विंग बनाता है उसको दैट स्विंग इज नोन एज प्राइस लैग। मतलब एक मोमेंटम में जब प्राइस मूव करता है तो या फिर तो अपवर्ड मूव करना चाहिए या तो वो डाउनवर्ड मूव करना चाहिए। सो इन दिस व्यू आप एक चीज देखो, मार्केट इसका लो बनाता है एंड इट वेंट टिल 124, ठीक है। अब एक चीज देखो, मार्केट यहाँ से उठता है, ऊपर जाता है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट इसने हाई ये बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसने हाई बनाया। तो इफ वी टेक इसको, अगर हम डिलीट करते हैं, ठीक है, एंड इफ वी टेक द स्मॉलर प्राइस लैग, अगर हम सिर्फ एक मिनट यार, अगर हम सिर्फ यहाँ से प्राइस को कैलकुलेट करके यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट मोमेंटम। एक हमारा बुलिश मोमेंटम था, एक स्विंग इसने बनाया प्राइस में, एक इम्पल्सिव यहाँ पे रैली आता है। उसके बाद व्हाट इज नोन एज प्रीमियम प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइसेस। आपने फिबोनाची से एक स्विंग ड्रॉ कर लिया। अब देखो 0.3 0.5 लेवल जो होता है ना, इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब क्या? जिन्होंने भी प्राइस को ऑलरेडी एक बार बाय किया था वो ऊपर उन्होंने या तो प्रॉफिट बुकिंग किया है या तो वो ट्रेड से निकले हैं, और दे आर वेटिंग कि जब प्राइस फिर से नीचे आएगा तो इक्विलिब्रियम लेवल पे प्राइस, वो बड़े प्लेयर्स वहाँ पे फिर से ऑर्डर्स बनाएंगे। जैसा मैंने बताया कि दे वेट कि जब प्राइस नीचे आएगा, जब डिमांड मार्केट में कम होंगे, जब सप्लाई ज़्यादा होंगे, तो वो ऑर्डर्स क्रिएट करता है। सो वी हैव टू वेट। सो एट दिस लेवल दिस वाज नोन एज प्रीमियम प्राइस, क्योंकि प्राइस अपने टॉप पे था। जब अब प्राइस वहाँ से रिवर्स होता है, व्हेन इट स्टार्टेड कमिंग डाउनवर्ड, तो आप एक चीज़ देखो, फर्स्ट इट टेक सपोर्ट फ्रॉम 0.3 लेवल, ठीक है। अगर वो इसके फिर से नीचे आता है 0.5 लेवल, 0.3 टू 0.5 लेवल, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं मार्केट में बेसिकली। सो व्हाट एसएमसी का ये कॉन्सेप्ट बताता है दैट यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू मेक पोजीशन व्हेन द प्राइस इज एट इक्विलिब्रियम, व्हेन द प्राइस इज एट डिस्काउंट, नॉट व्हेन द प्राइस इज एट प्रीमियम। अब लोग कहाँ पे बाय करेंगे? लोग अब यहाँ पे बाय करेंगे, लोग अब यहाँ पे बाय करेंगे व्हेन द प्राइस विल बी एट प्रीमियम, मतलब काफी ज्यादा महंगी जब कोई भी चीज मिल रही होगी वहां पे वो बाय करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब वो बाय करेंगे तो जिन्होंने भी, जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इस लेवल पे जिन्होंने बाय किया है, वो तो यहाँ से सेल करेंगे, क्योंकि दे
लाइक आर इन ऑलरेडी वेरी गुड प्रॉफिट्स, यहाँ से यहाँ तक में उन्हें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है. सो इफ दे विल बुक द प्रॉफिट्स, फिर से वो अपने ऑर्डर्स पंच करेंगे, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस विल रिवर्स. सेम थिंग हैपेंड, प्राइस यहाँ से नीचे घूम गया. सो दिस इज नोन एज लाइक आप कब डिस्काउंट लेवल पे खरीदते हो, कब आप प्रीमियम लेवल पे खरीदते हो. तो आप फिबोनाची का यूज करके जब आप एक स्विंग को मेजर करोगे, सो द प्राइस शुड कम एट 0.5 0.3 लेवल, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल. और वहाँ पे अगर आपको बाइंग एंट्री मिलती है, अगर वहाँ पे बेस्ड ऑन योर सेटअप अगर आपको पोजिशंस बनाने मिलती है, सो एट दैट लेवल यू कैन मेक एनी पोजिशंस एंड यू कैन कैप्चर द मोमेंटम. सो दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ एसएमसी, जो बताता है कि यू ऑलवेज नीड टू बाय एट डिस्काउंट, यू ऑलवेज नीड टू बाय व्हेन द प्राइस इज लोअर. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बाय व्हेन द प्राइस इज वेरी मच हायर. लाइक जब एक कोई 2 रुपये की चीज़ जब 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो यू शुड नॉट बाय एट दैट लेवल, यू शुड बी बाइंग एट द प्राइस ऑफ 2 to 3. जब वो 2 से 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आप तब उस चीज़ को बाय करो. सो दिस इज द थिंग जो बताता है एसएमसी. एंड आई विल शो यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेट्स लुक एट दिस. चलो इसको देख लेते हैं. बट यहाँ पे तो बाइंग एंट्री आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मिला है. ये देखो 0.3 0.5 के पास आया, यहाँ से शार्प रिवर्सल भी आता है, बट इट कुड नॉट एबल टू होल्ड. मतलब यहाँ पे उसके ऊपर बायर्स स्ट्रांग नहीं थे, हमारी एंट्री नहीं मिली. सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक पोजिशंस ओवर हियर. अगर लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ आया है, यहाँ पे कुछ आया है. हम कोई भी अगर प्राइस लैग को ले ले, या फिर इफ आई शो यू अशोक लेलैंड अगर हम देखें, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जो बुलिश मोमेंटम में हो बेसिकली, राइट. तो एक स्विंग देखो, हम इसको चेक कर सकते हैं. सो दिस वाज द प्राइस वाज गोइंग हायर, एक ड्रॉप आता है यहाँ से, एंड अगेन यहाँ से फिर से बायर्स प्राइस को मूव कराता है, एंड इट टू मेक द हाई ऑफ समवेयर 245. इस लेवल से इस लेवल का हाई बना लिया हमने. अब आप एक चीज़ देखो, एंड द प्राइस मेड अ हाई, जब एक स्विंग मतलब एक हाई बनाया प्राइस ने, एक प्राइस लेग बनाया, नाउ द प्राइस कम डाउनवर्ड्स 0.3 0.5 लेवल पे आता है. यहाँ पे देखो आप विक बनाना फॉर्म होता है. विक बनाना मतलब क्या, यहाँ पे अचानक से कोई डिमांड क्रिएट हो रहा है, जो भी सप्लाई मार्केट में आ रहा है, समवन इज देयर जो कि उसे बाय कर रहा है. दिस इज द लाइक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमसी, जिसमें हम ऑर्डर फ्लो देख के ये लाइक डिसाइड करते हैं दैट अदर बायर्स आर स्ट्रॉन्ग और अदर द सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग. आई एम गोइंग टू क्रिएट वीडियोज ऑन दैट एज वेल. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो, सो दैट हम स्लोली स्मूथली आगे बढ़ रहा है. सो दिस इज व्हाट एसएमसी कॉन्सेप्ट. जब ये प्राइस पूरा ऊपर चला जाए, यू शुड नॉट बी बाइंग हियर और यू शुड नॉट बी बाइंग हियर, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स करते हैं. जो उन्हें बताया जाता है दैट जब भी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो बाय कर लो. यार वो तो अभी ऑलरेडी वो प्रीमियम पे प्राइस चल रहा है. इफ यू आर बाइंग एट दैट लेवल, यू आर बाइंग एट समथिंग हायर, जो कि नीचे जिन्होंने भी पोजीशंस बनाया है, इफ दे आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट, द प्राइस आर गोइंग टू कम डाउन. सो यू नीड टू बाय समथिंग एट द प्राइस जहाँ पे बड़े लोग बाय कर रहे हैं, और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा पड़ रहा है, और फ्रॉम वेयर यू कैन कैच द बिग मोमेंटम्स. सो दिस इज समथिंग जो कि एसएमसी बताता है, एंड यू कैन फाइंड लाइक मेनी एग्जाम्पल्स. जब भी आपको कोई भी आप बड़ी कॉन्सेप्ट देखोगे, इफ़ यू विल टेक दिस प्राइस लैग ऑल्सो, अगर आप यहाँ से लो, एक मिनट, अगर आप इस लेवल से लो और इस लेवल से ऊपर तक डालो, देखो 0.3 0.5 तक ही आया. 0.3 0.5 से ये अचानक से यहाँ पे सप्लाई डिमांड क्रिएट होना शुरू होता है. यहाँ पे ट्रैप किया गया, लिक्विडिटी क्रिएट किया गया. मतलब जो भी बायर्स थे, जो भी छोटे प्लेयर्स थे, उनसे ऑर्डर्स उनका लिया गया. यहाँ पे डिमांड सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट किया गया. उसके बाद वो सप्लाई को फुलफिल करने के लिए बड़े प्लेयर्स ने पोजिशंस बनाया, एंड द प्राइस रिवर्स्ड सडनली. सो यू नीड टू मेक पोजिशंस ओवर हियर. सो आई स्टार्टेड लाइक अप्लाइंग, जो भी मेरा स्ट्रैटेजी होता है ना, फेक एंड मूव स्ट्रैटेजी है, एंड लाइक एक मेरा बैड स्ट्रैटेजी है, दैट इज buy at like when the price is reversing, you need to buy at that level. So वो स्ट्रैटेजी में मैं थोड़ा कस्टमाइज कर रहा हूँ, दैट आई ट्राई कि मैं पहले एंट्री पोजीशंस बनाऊँ, एंड उसके बाद अगर मेरा फेक एंड मूव सेटअप फॉर्म होता है, सो आई कुड ऐड मोर पोजीशंस इन दैट स्टॉक. So this was the thing I'm going to. So this was all for you in this video. Thank you so much for watching this video. I'm going to create few like more videos SMC on SMC concepts. You don't need to watch like आप 1.5 घंटे 2 घंटे के बड़े बड़े वीडियोस ना देख के, you can watch this small videos जो कि आपको एक आइडिया दे देगा SMC क्या बताता है. I'm going to create like जो आगे वाले videos हैं in depth. I'm going to create all those videos in depth. So stay tuned for that and make sure you don't miss that. And thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.